हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हरियाणा पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन में बजट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 40 पॉइंट्स में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट सेपरेट बजट हरियाणा का जो था वो 1967 में आया था। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन थे? ओम प्रभा जैन। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? कैथल। बजट 2026-27 से रिलेटेड फैक्ट अब हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 12th बजट है हरियाणा का। प्रेजेंट किसने किया था? हरियाणा के सीएम और हरियाणा की फाइनेंस मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। कौन सी डेट को किया था? दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कभी कभी ऐसे फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। 2 मार्च 2026। और ये जो न्यू बजट था ये कितना था? 2.23 लाख करोड़। एंड कितना हायर था 2025 वाले बजट से? 10.28% हायर था। मेन फोकस जो किया गया है इस बजट में कि हरियाणा को बनाना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। कौन से साल तक? 2047 तक। इसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर किया जा रहा है, हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट। आपको हमारे चैनल 2026 रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जितने भी हरियाणा पीसीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस आएंगे वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। हमारा कोर्स भी चल रहा है। अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2026 के लिए भी कोर्स चल रहा है और हमारे अदर कोर्सेज भी चलते रहते हैं। कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि हरियाणा कंट्रीब्यूट कितना करता है इंडिया की जीडीपी में? तो 3.8% करता है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स की बात करें तो एस्टिमेट करा गया है 2026-27 के लिए 2.65%। और ये लास्ट ईयर कितना था? 2.66%। रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट, ये सब पूछे जा सकते हैं, तो आप ये बहुत ध्यान से इनकी फिगर्स देख लीजिएगा। हरियाणा में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहां पे भी ये लोग इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं कि उससे ज्यादा है या उससे कम है। फॉर 2025 दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। देखिए, 2025 वाला जो बजट अनाउंस हुआ था वो इतने लाख करोड़ का था और मार्च 31 2026 तक टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इतना हो गया है। तो फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि स्टेट की हिस्ट्री में कि जितना एलोकेट किया गया जा रहा था बजट, उसका 98% स्पेंड हो गया है। नेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी देखिए एलोकेशन दिया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। कौन से पीरियड के लिए? 2026 टू 31, जिसमें हरियाणा का एलोकेशन कितना हो गया है? 1.361% हो गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। 15th फाइनेंस कमीशन में कितना था? 1.093% था। 16th फाइनेंस कमीशन इम्पोर्टेंट है। हमने आपको जो हमारा नेशनल करंट अफेयर इनिशिएटिव चल रहा है उसमें अच्छे से कराया भी है 16th फाइनेंस कमीशन। तो शेयर जो है ना वो इंक्रीज कितना हो गया? 1.361% हो गया है। और ये आप देख लीजिएगा, ये हमने डायरेक्ट न्यूज़पेपर से लिया है। दिस इंक्रीज इज हाईएस्ट अमंग द ऑल 28 स्टेट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला है ये। तो सबसे पहले ये है, ये यूपीएससी में भी इस तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, सेंट्रल टैक्स का जो शेयर हरियाणा के टोटल रेवेन्यू में वो कितना एस्टिमेट किया जा रहा है? 14.2%। एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, पोर्शन ऑफ हरियाणाज बजट फंडेड बाय द सेंट्रल टैक्स डबल हो गया है 2005 से अगर बात करें हम तो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी है करंट प्राइस पे? करंट प्राइस पर है 2025-26 में कितनी रही? 3,95,618। और इंक्रीज जो है 11 सालों में वो 2.57 टाइम देखने को मिला है पर कैपिटा इनकम में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर 1 रुपया आ रहा है हरियाणा सरकार के पास तो कहाँ से आ रहा है, उसका कितना पार्ट? तो अगर 1 रुपया आ रहा है, मान लीजिए अगर 1 रुपया आ रहा है तो उसका 0.46 पार्ट जो है वो आ रहा है स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू से। नेक्स्ट है इसमें बोरोइंग, थर्ड नंबर पे है डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर एंड फोर्थ नंबर पे है नॉन टैक्स रेवेन्यू।
उसी तरीके से अगर 1 रुपया खर्च किया जा रहा है तो वो कहाँ पर किया जा रहा है? सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद जो डेब्ट है उसको रिपे करने में, देन इकोनॉमिक सर्विस, देन जनरल सर्विस। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू जो मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू से, देन शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, देन ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू 7% है। इकोनॉमिक्स में ये वाले टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसिप्ट का पार्ट है, कौन सा एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, ये आप देख लीजिएगा। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये तीनों चीज़ों में वर्ल्ड बैंक इंक्लूडेड है। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक कितना फंड करेगा? 2716 करोड़। यहाँ पे टारगेट देख लीजिए, एम है कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट टिल 2031। वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है 5715 करोड़। उसी तरीके से हरियाणा एआई मिशन है जिसमें वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है 474 करोड़, जिसमें कि 1 लाख यूथ विल बी इक्विप्ड फॉर द इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप कोर्सेस, नोट्स या एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ये क्योंकि बजट में ही मेंशन किया है इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 16 जुलाई 2025 में और इसको अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर के बजट में। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। प्रेजेंटली हरियाणा में 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अब इस बजट में अनाउंस किया गया है कि थर्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम होगा द हरियाणा एग्री डिस्कॉम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जो हरियाणा है उसमें इतनी ग्राम पंचायत है, प्राइमरी एग्री सोसाइटीज हैं और 9000 लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कमिटीज हैं। तो यहाँ पे अभी करंटली क्या रूल है कि 3 ग्राम सभा मीटिंग होनी चाहिए मैंडेटरी ईच ईयर, जिसमें 10 मेजर वर्क असाइन करने होते हैं। बट फॉर ईयर 2026-27 डिस्कशन होगा 6 न्यू वर्क का जो है मैंडेटरी कर दिया है इन एवरी ग्राम सभा मीटिंग। अंडर द हरियाणा एआई मिशन एक स्टेट ऑफ आर्ट एआई सैंडबॉक्स हैज सेट अप to identify and test use cases in agriculture, health, education and environment. अटल टिंकरिंग लैब भी 250 मोर स्कूल्स में जो है वो सेटअप किए जाएंगे और 10 करोड़ का हाई एजुकेशन क्वालिटी एंड रिसर्च एक्सीलेंट फंड और उसी के साथ 20 करोड़ दिए गए हैं हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड को। कितना एलोकेशन दिया गया है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस बजट में ये भी प्रपोज किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ऑटोनॉमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, रजिस्टर्ड गौशालाज हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सोलर पावर्ड प्रेमिसेस में बाय 2026 टू 27। प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी जो है वो इंक्रीज कर दी गई 48,000 से कितनी 1 लाख पर एम्प्लॉय एनुअली। उसी तरीके से मिनिमम वेज अनस्किल्ड वर्कर का इंक्रीज कर दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की स्कीम्स है, देखिए स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए आपको जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स का मेंशन दिया हो ना तो वो बहुत अच्छे से कर लिया करिए क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और एचसीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं स्कीम से। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये कब हुई थी लॉन्च? 2020 में हुई थी टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और ये क्वेश्चन आपका एस्टेट में आ चुका है। क्यों की गई थी ये? टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स विद 7,000 पर acre to switch from water intensive paddy to alternative crop बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हो रहा था। अब इस बजट में क्या अनाउंस किया गया 2026 में? देखिए बजट 2025 में अनाउंस किया गया था कि इंसेंटिव दिया जाएगा ₹8,000 पर एकड़ टू दोज फार्मर हु गेव अप
पैडी कल्टीवेशन। और 2026-27 वाले बजट में, इस न्यू बजट में कहा गया है कि एडिशनल बोनस दिया जाएगा 2000 पर एकड़ टू कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, ऑयलसीड एंड कॉटन इन प्लेस ऑफ पैडी। एफपीओ मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था कब? 4 जुलाई 2026। हरियाणा पोटैटो सीड एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू सर्टिफाई पोटैटो सीड लाइन थ्रू टिश्यू कल्चर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2 न्यू मॉडर्न फिश मार्केट्स बनाए जाएंगे हिसार एंड फरीदाबाद में। मल्टीपर्पज एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग सेंटर को एलोकेट किए गए 5 करोड़। कहाँ पे? हिसार में बनेगा ये, टू ट्रेन लाइवस्टॉक फार्मर्स इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक। स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से है। फिट इंडिया कैंपेन जो है वो 30 सितंबर 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। खेलो इंडिया मिनी सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अंडर मिशन ओलंपिक 2036। टैलेंट रिसर्च कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। अपग्रेड किया जाएगा स्टेट का फर्स्ट जो पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, कौन सा है ये? राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दौलताबाद में, इसको अपग्रेड किया जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए लखपति दीदी का जो है अब टारगेट भी बढ़ा दिया गया, 6 करोड़ कर दिया गया। कब तक कर दिया गया आप हमें बताइए। और मार्च 2027 तक जो इंडिया का टारगेट था कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है, इन्होंने 1 साल पहले ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, मतलब मार्च 2026 तक ये टारगेट पूरा हो चुका है। तो लखपति दीदी इंपॉर्टेंट है स्कीम के टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए पिंक की कैब स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें जो वीमेन ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे अप टू 20 लाख फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज। स्टेट स्किल फैकल्टी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, इसके लिए 50 करोड़ एलोकेट हुए। प्राइम मिनिस्टर का विजन है वेड इन इंडिया तो वेड इन इंडिया, तो हरियाणा के बजट में अनाउंस किया गया कि स्टैब्लिशमेंट होगा 1 वेडिंग सिटी, एक गुरुग्राम और खरखोड़ा में और एक होगी पिंजौर में। तो यहाँ पे इन दोनों सिटीज को बनाया जाएगा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और पिंजौर की जो वेडिंग सिटी है उसको बनाया जाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वीमेन वर्कर बाय डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम 4S। अब इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 4S में फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए। आजकल ये ट्रेंड चला है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कोई स्कीम होती है तो। एक्साइज एंड टैक्सेशन में देख लें तो जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेट में हरियाणा 22% ग्रोथ रेट देखा गया है, जो कि हाईएस्ट है अमंग ऑल 28 स्टेट। हरियाणा सेकंड नंबर पे इन पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन इंडिया में देखा जाए 28 स्टेट में। तो उसकी बात करें तो प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज इन स्टेट पास सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रिसर्च एंड टेस्टिंग सेंटर बाय द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट प्लस सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना इंप्लीमेंट की गई थी हरियाणा डिस्कॉम्स के द्वारा ऑन 5 Feb 2026। हरियाणा स्टेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अगेन इम्पोर्टेंट, इसका एम क्या है? हरियाणा को लीडर बनाना ग्रीन हाइड्रोजन में, टारगेट करना 250 किलो टन पर एनम प्रोडक्शन। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा हरियाणा में? तो ये पानीपत में किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हेलीपोर्ट एट पिंजौर। इस्टेब्लिश किए जाएंगे सोलर फार्म ऑन ग्राम पंचायत लैंड अंडर अभिनव पायलट प्रोजेक्ट। All villages in state converted into the open defecation free ODF plus मॉडल विलेज बाय द 2 अक्टूबर 2026। देखिए मनरेगा का जो नेम है वो बीबी ग्राम जी रख दिया गया है। तो यहाँ पे कितना एलोकेट किया गया है इसके लिए? 615 करोड़ एलोकेट किया गया है। एक अर्बन ग्रीन फंड भी बनाया जाएगा फॉर लार्ज स्केल प्लांटेशन के लिए, 100 करोड़ एलोकेट किया गया है। अर्बन ड्रेनेज फंड जो कि स्टैब्लिश किया गया था बजट 2025 के अंदर, उस टाइम 100 करोड़ एलोकेट किए गए थे। अब इस फंड को इंक्रीज कर दिया गया है 150 करोड़। ग्लोबल ग्रोथ जोन बनाए जाएंगे इन द रीजन ऑफ फरीदाबाद एंड पलवल। जो रीजन है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेवर एयरपोर्ट, ये जो है वो
बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, तो इसलिए इस रीजन को बोला गया है ग्लोबल ग्रोथ जोन। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज, पानीपत बैटल फील्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप किए जाएंगे। अपग्रेड ऑफ हरियाणाज ओल्डेस्ट अरावली गोल्फ कोर्स, तो ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि इम्प्लीमेंट की जाएगी हरियाणा स्टेट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी टू इंक्रीज ट्री कवर। देखिए क्या होता है ना कि बजट से अगर एससीएस में ज़्यादातर पैटर्न है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि बजट 2026 में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी या कौन सी पॉलिसी लॉन्च नहीं की गई थी। तो ये इस तरीके से आप देखना चीजें। कैंपेन पेड़ माँ के नाम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डियर पार्क कहाँ? विलेज हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग सेंटर जो कि अनाउंस किया गया था बजट 2025 में मानेसर में। देखिए पंजाब पुलिस रूल जो ब्रिटिश टाइम के रूल्स 1934 में ये रूल्स आए थे, इनको रिपील्ड और रिप्लेस करके हरियाणा पुलिस रूल्स लेके आए जाएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च कब की गई थी? सितंबर 25 2025। किनकी बर्थ एनिवर्सरी पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अब मंथली असिस्टेंस है इसमें 2100 रुपए। विमेन की जो एज है वो 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, जिनकी घर की एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम है। सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इंक्रीज हो गया 9:3। 863 से 9:3 हो गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेजेंटली कितना है सेक्स रेशियो हरियाणा का, तो 9:3 है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लॉन्च की गई थी 2025 में उन एल्डरली सिटीजन्स के लिए जो कि लो इनकम फैमिलीज से आते हैं और जो है तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम इंक्रीज मैक्सिमम लिमिट टू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मीडिया पर्सनल इन इमरजेंसी फ्रॉम 2.5 लाख से कितना कर दिया गया है? 5 लाख। हरियाणा फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है हर साल, किनके कोलैबोरेशन से? सुपवा, रोहतक। फर्स्ट म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो हरियाणा में होगा। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया हरियाणा बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।